न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और नए भारत का नया बजट सामने आ चुका है और इसी से जुड़ी हुई अब आपको दिखा देते हैं बजट सुपरफास्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वीं बार बजट किया पेश। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने लोक लुभावन वादे की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने असमंजस छोड़कर की निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भारत की विकास यात्रा लगातार जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आदरणीय स्पीकर सर, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने लगातार काम किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 3 कर्तव्य तय किए। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में ये बताया कि 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस फाइबर होंगे शामिल। वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बनाया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू की जाएगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे कि माइक्रो इंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा, साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। बायोफार्मा सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखती है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया जाएगा और इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। बजट में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का दिया गया है प्रस्ताव। मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर के 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का
प्रस्ताव रखा है और रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना मकसद है। बजट में चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, विरासत, औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बजट में दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता और शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने का रखा गया प्रस्ताव। बजट में पहले कर्तव्य के तहत चैंपियन एमएसएमई के निर्माण पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर के उच्च स्तरीय समितियों का होगा गठन। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की है योजना। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एसएमई विकास निधि का रखा गया प्रस्ताव। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का दिया गया टॉप अप। बजट में सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए जेईएम को ट्रेड से जोड़ा जाने का ऐलान किया गया। ट्रेड्स के जरिए एमएसएमई को अब तक 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की जाएगी। ट्रेड्स को लेन देन निपटाना और प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया गया है। बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता दी जाएगी। भारतीय आईपी डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर रखेगा फोकस। उद्योग आधारित जन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले दुगना निवेश करना है लक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए किया गया। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से बायोफार्मा शक्ति योजना को लागू किया जाएगा। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन पर रखा गया प्रस्ताव। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। आयुर्वेद की 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। बजट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से मिली छूट। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया। एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पर 5 की जगह 2% टैक्स किया गया है। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराने ही स्लैब लागू रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। बैटरी और विमानों का ईंधन होगा सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सोलर से जुड़े हुए सामान सस्ते होंगे। इससे आम से लेकर के खास लोगों को बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि जूते, बैटरी सस्ते होंगे। इससे आम नागरिकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने देश के लोगों को कई मामलों में महंगाई से राहत दी है। उन्होंने बीडी, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया। संसद में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब से विदेश यात्रा सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया। इससे सीएनजी के चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलने वाली है। देश का रक्षा बजट बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है और इसमें से सैन्य बलों के लिए आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर के 2.19 लाख करोड़ की रकम जारी की गई है। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत 2047 के विजन का ब्लूप्रिंट। कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत 2047 के विजन का ब्लूप्रिंट। कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग।
बजट 2026 पर पीएम ने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। पीएम ने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान को मजबूत करने का आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं वो आकांक्षा से भरे हुए हैं और भारत के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। मोदी ने कहा कि यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।